सेकेंड पॉइंट ही सेज दैट अगर आपको अपने आप को रिलीव करना है और आपको आसपास कोई पब्लिक लेबोरेटरी नहीं दिखती है तो आप कोशिश करिए कि आप ढूंढें उसको, और नहीं तो कम से कम मिट्टी फेंकिए उसके ऊपर। तीसरी चीज हमारी स्पिटिंग की हैबिट। अब स्पिटिंग की हैबिट पे मेरी ये फीलिंग है कि सरकार 100% जिम्मेवार नहीं है इसमें, क्योंकि हम सिर्फ सड़कों पर ही नहीं थूकते, हम जीनों पे भी थूकते हैं, स्टेयर केसेस पे थूकते हैं। मैं एक अच्छे कॉम्प्लेक्स में रहता हूं, वहां पर हमारे घर साफ हैं, लेकिन जो सीढ़ियां हैं वहां पर तो पान के थूक आपको जरूर दिखेंगे। इस पे क्या कहना है आपका कि हम में क्या ऐसी चीजें हैं जो हम एज नागरिक इंप्रूव कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक ये एक तरह की जो कॉन्शियसनेस ये है, हम जो रहते हैं वो मेरे हिसाब से एक हमारा सेपरेशन जो है हमारी एनवायरनमेंट से वो बहुत प्रोनाउंस नहीं है। तो हम अब समझते हैं कि जहां हम जाते हैं वो हमारा एनवायरनमेंट वो हमारे साथ चलता है, तो हम उसे दोनों को इतना अलग नहीं मानते। तो जो एक सैंक्टिटी स्पेस की होती है वो सैंक्टिटी उतनी आसानी से हमें वो समझ नहीं आती कि ये सैंक्टिटी है इसकी। इसका कारण है इसमें, ये मैं इसे बुरा या भला उस तरह से मैं नहीं देखूंगा, एज मच एज मैं ये कहूंगा कि ये एक तरह का जो मेंटल मॉडल आपके दुनिया का हर एक कल्चर अपना एक मेंटल मॉडल डेवलप करता है दुनिया का। तो हमारा जो मेंटल मॉडल हमने डेवलप किया है उसके भी कारण है, उसकी वजह से हमें इस तरह का सेपरेशन इतनी आसानी से हम नहीं करते। तो इसीलिए हमें हर एक काफी चीजों में आप देखेंगे कि एक तरह का ये जो सेल्फ एब्जॉर्ब्ड काइंड ऑफ जो बिहेवियर आप देखेंगे पब्लिक में, वो उसी तरह का एक सेल्फ एब्जॉर्प्शन है कि जो मेरे को जरूरत है और इसलिए वो सबसे पहले अहमियत रखता है। मेरे को भी थूकना है, मेरे को रिलीव करना है अभी फिलहाल। सही है कि मेरे ख्याल से सरकार की जिम्मेदारी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए प्रोवाइड करे, मगर मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ कहना कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, ये नहीं, ये मेरे हिसाब से सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू नहीं। करेक्ट। क्या किस और चीज का इश्यू है ये? तो ये देखो, ये एक तरह से अगर आप देखें हिस्टोरिकली जिस तरह से हम एज अ कल्चर इवॉल्व हुए हैं, जिस स्थिति में हम इवॉल्व हुए हैं, जो हम समझते हैं, जैसे एक चीज मैं कहूं कि कई चीजें हमने जैसे प्रोडक्ट्स और उस एरिया में जब हम स्टडी करते हैं तो ये हाइजीन हम कहते हैं, जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो वेस्ट में जो समझ है और जो हम समझते हैं उसमें वो आइडेंटिकल नहीं है समझ। जैसे द नोशन ऑफ जर्म्स, ये जो समझना, ये कहना जर्म्स आसान है मगर समझना जर्म्स ये उतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें हमारे भाषा में भी कीटाणु ये कंस्ट्रक्टेड वर्ड है। आपको टू फाइंड वर्ड फॉर जर्म्स इन लोकल लैंग्वेज इज नॉट इजी। ये एक चीज हम सीख के हम बोल रहे हैं, सीख के बोल रहे हैं, मगर हम कुछ और चीजें बहुत अच्छा समझते हैं। जैसे ये नहाने की बात है, हम तो ये नहीं है, ये हाइजीन का मतलब अलग है हमारे। तो अगर हम ये कहें किचन को हम बहुत सैंक्टिटी देंगे, मगर पहले के जमाने में हमारे नोशन ऑफ हाइजीन था कि बाथरूम बाहर रहे, क्योंकि घर में गंदा काम क्यों करें। तो अब ये अलग लॉजिक है, ये इसीलिए मैं कहूंगा ये बुरा या भला ये तो हम आज के नजरिए से कह रहे हैं, ये इसका एक अपना लॉजिक है कि भाई ये गंदा काम है, गंदगी घर में क्यों लाए, हम बाहर जाके करते हैं। आपने हाइजीन की बात करी अच्छा, इसपे भी गांधी जी का इस पे भी बड़ा अच्छा कमेंट है, मैं बताना चाहता हूं आपको कि वेस्ट ने अपने बाथरूम्स को अपने ड्राइंग रूम्स के बराबर कर दिया है क्लीनलीनेस में, हमें उससे सीखना चाहिए। लेकिन आपने बात करी हाइजीन की, किचन की और बाथरूम की, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं हाइजीन का आपने पॉइंट डिस्कस किया, किचन में और बाथरूम्स में हमारी हाइजीन कैसी है ये भी जानना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारी जो डस्टिंग वगैरह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पुराने तौलिए को झाड़न बना देते हैं किचन का, उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब वो और थक जाता है तो उसको पोछा बना देते हैं। बहुत अच्छा है, रिसाइकलिंग का कल्चर हिंदुस्तान में कम कूड़ा पैदा करता है। वेस्ट में इतना वेस्ट जो हो रहा है कि तौलिए को झाड़न को पोछा, आई थिंक मैं तो इसकी कायल हूँ, क्योंकि वेस्ट बहुत कम है और फिर वो कपड़ा भी ऐसा है जो रिसाइकिल हो जाता है, तो आई डोंट थिंक वो समस्या है। हाइजीन घर में भी, बाथरूम में भी, आज के दिन मिडिल क्लास फैमिली अच्छी खासी भी दिल्ली जैसे शहर में हाइजीन अगर नहीं रख पा रही, उसका बुनियादी कारण है पानी की कमी। 30 लीटर पानी चाहिए हर बार टॉयलेट में जाने के बाद। आपने इतना वेस्टफुल सिस्टम बना दिया। गांधी जी ने टॉयलेट भी इजाद किए थे जो केवल
पानी ही नहीं कम इस्तेमाल करते थे, पर उससे गैस, गोबर गैस और साथ में आपको मैन्योर भी मिलता था। क्योंकि वेस्ट कैन बी वेल्थ। हमने वेस्ट को एक लाइबिलिटी बना लिया है, पर वेस्ट कैसे वेल्थ में परिवर्तित हो सकती है, ये इस देश की पहली इजाजत गांधी जी ने करके दिखाया, और इसी तरह होता था। पर आज के दिन करोड़ों रुपया खर्च करके वो नदियों में डालेंगे, जिस नदी का पानी आपने पीना है, फिर अरबों रुपया खर्च करके उसको साफ करने का नौटंकी करेंगे, और वो साफ पानी हो ही नहीं सकता। और फिर उसकी स्कैर्सिटी, क्योंकि आप वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं और इतने वेस्टफुल सिस्टम बना रखे हैं। और जिस देश में आम नागरिक को पर्याप्त पानी भी नहीं मिल पा रहा, सफाई असंभव है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स को, स्ट्रीट फूड को बैन कर दिया, ये गंदे होते हैं। हमने बहुत लड़ाई की कोर्ट में कि आप इन्हें पानी दीजिए, फिर देखते हैं कैसे सफाई नहीं होती। अब जो एलिमेंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सफाई का है वो नहीं प्रदान करेंगे तो कैसे सफाई होगी। तो ये छोटी छोटी बातें तभी अपने आप दे विल फॉल इन प्लेस जब बिग पिक्चर फॉल इन प्लेस होगी। इस वक्त इतना डिसोरिएंटेशन है क्योंकि सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल चरमराया हुआ है। और जिन लोगों से, एक ये भी मत भूलिए, जो लोग आपके और हमारे घर में सफाई करने आते हैं, हमारा झाड़ू पोछा करने आते हैं, वो किस हाल में रहते हैं हमने उसकी परवाह नहीं की। उनकी वेजेस क्या इतनी है कि वो साफ सफाई का घर खुद भी इस्तेमाल कर सकें। और जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हेल्थ एंड क्लेanलीनेस इज इनडिविजिबल, अगर हमने सोचा कि हमने एक आइलैंड ऑफ क्लेanलीनेस बना लिया, पर उसको मेंटेन करने के लिए जो लोग हैं वो बहुत बहुत गंदगी के माहौल से, बड़े जिल्लत के माहौल से जी के आते हैं, तो जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए बराबर, हमारे लिए सफाई का मतलब क्या है, दिल्ली की सफाई, चलो झुग्गियां हटा दो, चलो ये गरीब लोग ये गंदे होते हैं इनको हटा दो, स्ट्रीट वेंडर को हटा दो, यानी गरीब को आंख से परे कर दो। बिल्कुल। पर उससे समस्या नहीं, क्योंकि वो हमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही आते हैं शहरों में। जिन हाल में लोग रह रहे हैं तो कैसे बहुत ही बढ़िया पॉइंट आपने बोला कि so it's indivisible. क्लेanलीनेस इज इनडिविजिबल, आइलैंड ऑफ क्लेanलीनेस नहीं हो सकता। और जो आदमी सफाई कर रहा है उसको हम जिल्लत की जिंदगी नहीं दे सकते, बल्कि एक ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमने पढ़ा है कि एटीट्यूड डिटरमाइंस वंस एल्टीट्यूड। मैं कहूंगा ये कंट्री में ग्रेटिट्यूड विल डिटरमाइन आर एल्टीट्यूड एज अ कंट्री। अब हम जानना चाहेंगे अपनी यंग ऑडियंस से कि क्या प्रश्न है इनके इस बारे में। सर, मेरा नाम विनय कुमार हुआ। मैम ये बताइए कि आप जहां भी देखेंगे, हॉस्पिटल, बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन, वहां पे बहुत ज्यादा गंदगी मौजूद होती है। सपोज कीजिए कि ये हम लोग साफ करने जाएं, अब इलाज कराने हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, तो वहां हम लोग साफ करें या जिस कैंडिडेट को इलाज कराने के लिए वहां इलाज कराएं। बस स्टैंड पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, हम लोग जा रहे हैं ट्रैवल में, तो वहां हम लोग क्या करें, सफाई करें या हम लोग ट्रैवल में जाएं। कहीं न कहीं ये बहुत हद तक सरकार की ये जवाबदेही है कि वो ही साफ करे, वही इसकी जो हिसाब से बांटा गया उसे करना होगा। क्या मैं इसका जवाब जान सकता हूँ? देखिए, एक चीज ये कोई ऐसा नहीं है कि जादू का डंडा है कि आपने मोहल्ला साफ कर लिया तो सारी जगह, बाकी हॉस्पिटल्स के लिए, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए, उसके भी इसी किस्म के जवाबदेही के इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाने पड़ेंगे। मसलन आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस है, ठीक है, उसके साथ अगर आपका क्रिएटिव रिश्ता बन गया, कहीं न कहीं तो वो सरकार की वो गलती है और उसकी जवाबदेही उनकी होगी। तो जवाबदेही आप मांगेंगे नहीं तो होगी कैसे? आप सोते रहेंगे और सिर्फ किचकिच करते रहेंगे तो कैसे जवाबदेही बनेगी? जवाबदेही तभी बनती है हिसाब मांगा जाए। आपने कभी मांगने की कोशिश की? और आपके पास अच्छा हिसाब है कि नहीं? आपने वो जो करना था, जो कर सकते हो, आपने वो किया कि नहीं? जब हम खुद करते हैं जो हम कर सकते हैं, तब हम दूसरे आदमी से और हक से मांगते हैं अपना हक। ये आत्मसम्मान की कमी है कि जो हाल है ठीक है, बस ग्रम्बल करते रहो। या तो ग्रम्बल करना बंद कर दो और आंग मूंद के जीना शुरू कर दीजिए। और अगर ग्रम्बल करने का हक चाहिए तो सबसे पहले जवाबदेही मांगना सीखो, और जो एज सिटीजन आपको करना चाहिए वो करना सीखो। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि जैसे आपने कहा कि अब मोहल्ले पे तो कर सकते हैं, मगर
जो हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो चेंज जो होता है वो एक साथ हर जगह नहीं होता। चेंज का अगर आप देखें तो वो भी एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगा चेंज, इफेक्ट होता है। और उसमें देखा देखी, यानी आपने अगर इंडिविजुअली अगली बार आपको थूकने का मन हुआ और आपने ना थूका, और इस तरह से ये एक मानसिकता आई कि भाई मैं ऐसा ना करूं, तो ये जो चीज है ये अपने आप, ये जो मानसिकता बदलेगी तभी उसके साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो चेंज आएगा। जैसे एक पब्लिक स्पेस क्लीन हुई, आपने देखा कि ऐसे हो सकता है, तो वही चीज आपको कहीं और करते हुए उतनी देर नहीं लगेगी। ये आपको 50 साल लगे, अगली चीज करने में आपको शायद 2 साल लगेंगे। तो चेंज को ये मानना कि एक साथ हर एक चीज उसी पेस में उसी रेट पे चेंज होगी, वैसे चेंज तो कभी होता नहीं है। एक चीज बदलती है उसके बाद दूसरी चीज बदलेगी, तो उसमें कोई ये इसलिए मोहल्ले में अगर हम कहें कि भाई यहां से शुरुआत करो, तो ये कहना कि क्योंकि मगर वहां क्या होगा वो शायद वो भी हो जाए। उसके भी इंतजाम आपको मिल जाएंगे। फिर जिस दिन आपने अपनी लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जवाबदेही का इंतजाम कर लिया, तो हेल्थ मिनिस्ट्री की जवाबदेही का इंतजाम भी आपको करना आ जाएगा। एक ये। दूसरा, आप दिल्ली का ही उदाहरण लीजिए। दिल्ली में अगर आप देखें कि कौन सी कॉलोनीज हैं जहां के पार्क सबसे सुंदर, सबसे साफ है, या जहां की सड़कें बाकी जगहों से बेहतरीन है, जहां RWA बहुत एक्टिव है, और जहां जहां नागरिकों ने अपने ब्लॉक के पार्क की जिम्मेदारी खुद संभाल ली, जहां उन्होंने वेट नहीं किया बल्कि म्युनिसिपैलिटी के माली को कहा तू घर बैठ जा, अगर करना है तो हमारे साथ मिलके करो, नहीं तो हम तुम्हारे बगैर भी कर लेंगे। जहां जहां ये हुआ, और एक ब्लॉक के सुंदर पार्क को देख के अगला ब्लॉक, अगले ब्लॉक से अगला, एक कॉलोनी से दूसरी, ये भी एक वायरस की तरह अच्छी बातें भी फैलती हैं। तो लेट्स स्टार्ट वेयर वी कैन, तो डिमोरलाइजेशन नहीं आती, रिजल्ट्स भी फिर देखने को मिलते हैं। और मोहल्लेदारी बहुत जरूरी है। ये जो टूटन आती जा रही है कि हम पड़ोसियों से बात करना भी भूल गए हैं, उनके साथ सहभाग से कुछ करना तो बहुत दूर की बात, ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेरा नाम नेहा तोमर है। मैम, आपने अभी बोला था कि जब तक हमारे दिमाग से ये छुआछूत वाली बात नहीं जाएगी तब तक हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हम एक छोटी सी बात को नोट करें, जैसे हम अपनी खुद की बात को, जैसे हमारा टॉयलेट होता है, जैसे हम खुद यूज करते हैं, हम उसे खुद गंदा करते हैं, लेकिन जब वो गंदा होता है तो हम उसे साफ नहीं करते, हमें कोई और चाहिए होता है, या कोई छोटी जात का, जैसे बाई वगैरह होती हैं, तो हमारा मानना ये होता है कि नहीं ये गंदा है, मतलब अगर हम साफ करेंगे तो नहीं, मतलब गंदी चीज है वो। तो मैडम, जब हम अपने घर को या जो चीज हमने खुद गंदी की है हम उसे साफ नहीं कर सकते, तो क्या हम एक अच्छे साफ सुथरे समाज का निर्माण कर सकते हैं? बस करना शुरू कर दो। मैं ये मानती हूँ कि ये सबसे बड़ा श्राप है इस देश को, जो हमने सफाई करने वालों को अछूत मान लिया। ये उनकी बद्दुआ है इस देश पर कि हमने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, और जब तक ये दुर्व्यवहार बंद नहीं होता और समाज सफाई के काम को सबसे ज्यादा इज्जत का, सबसे ज्यादा श्रद्धा का काम नहीं मानता, तब तक देश साफ नहीं होगा। बड़ा अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने, ये बद्दुआ है उनकी। कहीं हमारे देश के कर्म बिगड़ गए जब हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, ब्रश आता है, उसको कुछ कहते भी हैं जो रिसेप्टिकल होता है, मेरे सब बाथरूम में लगा हुआ है, और हम वो सफाई खुद करें, बड़ी आसान है सफाई, उससे क्यों करवाएं? गांधी जी क्यों कहते थे, गांधी जी ने क्यों कहा कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अपनी जो डिफिकेटेड मटेरियल है, फीकल मैटर, खुद उठाएंगे? क्यों बोला उन्होंने? वो उठाया नहीं। हाँ, वो बहुत अंग्रेज थे। उठाया नहीं, या लेकिन वो क्यों कहते थे? वो ये चाहते थे कि हर आदमी टच करे इसको, वो उसी के बॉडी का एक वो है पार्ट, और इसके कारण उन्होंने शोषण की व्यवस्था बनाई हुई है। अगर टच करेगा तो फिर वो शोषण नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैम, मैं राधिका सिन्हा हूँ, YMCA TV जर्नलिज्म। मेरा ये क्वेश्चन है, बाहर की काफी कंट्रीज में लोग फाइन लगाते हैं जो भी स्पिट करता है रोड्स में या रोड्स को गंदा करता है। अगर हम इंडिया में लोगों को नहीं डरा धमका के ये सब करवाए तो ये नहीं पॉसिबल है। तो आई थिंक पुलिस और गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो फाइन सिस्टम शुरू करे, जैसे कि मेट्रो वालों ने। DMRC में एक डिसिप्लिन है, एक स्ट्रिक्टनेस है, दैट इज वाई वो साफ रहता है।